Today we discuss demand. Generally, desire, want and demand are interchangeably used in day-to-day life. But in economics, all these terms have different meanings. Desire means a mere wish to have a commodity. Want is that desire which is backed by the ability and willingness to satisfy it. Every desire is not a want, but a desire can become a want if the person is in a position to satisfy it. Thus, demand is the different possible quantities of a commodity that a consumer is willing and able to buy at different possible prices during a given period of time. सामान्यतः डिजायर को, वांट और मांग को एक ही रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीन टर्म्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। कल्पना कीजिए, मात्र सिर्फ इच्छा करने से किसी व्यक्ति की वह इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है। यदि मान लेते हैं कोई बच्चा यदि इच्छा हो कि उसे चांद की प्राप्ति हो, तो इस तरह की इच्छा को जो पूरा नहीं किया जा सकता है उसको डिमांड नहीं करते हैं। इस तरह की इच्छा आवश्यकता नहीं हो सकती है। किसी भिखारी जिसके पास खरीदने के लिए कीमती वस्तुएं, या गरीब व्यक्ति जो कोई मोटर कार की कल्पना करता हो, तो उस तरह की यह इच्छा आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स में इस तरह की इच्छा, जिस इच्छा को पूर्ति करने के लिए मनुष्य के पास साधन भी हो और उस साधन को व्यय करने की तत्परता भी हो, तो इस तरह की इच्छा को हम वांट कहते हैं। और ये effective desire is called want, and want is that desire which is backed by the ability and willingness to satisfy it. Every desire is not a want, but a desire can become a want if the person is in a position to satisfy it. अब ये जो डिमांड है, डिमांड का संबंध प्राइस से है। डिमांड is the different possible quantities of a commodity that a consumer is willing and able to buy at different possible prices during given period of time. मांग के साथ विभिन्न वस्तुएं की मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर बाजार में खरीदने के लिए जो व्यक्ति खरीद सकते हैं, जो तैयार होते हैं, खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, उसको कहते हैं मांग। अब डिमांड के साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी आता है, मांगी गई मात्रा। स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ए स्पेसिफिक प्राइस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज में 1 kg शुगर, ये 1 kg शुगर ये क्वांटिटी डिमांडेड है 40 रुपीज पे। तो स्पेसिफिक प्राइस हो गया 40 रुपीज, स्पेसिफिक क्वांटिटी है 1 kg ऑफ शुगर। डिमांड के साथ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड की भी व्याख्या की जाती है। डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड के रूप में और मार्केट डिमांड के रूप में, दोनों रूप में इसे हम जानते हैं। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. एक कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। और मार्केट डिमांड में जितने भी कंज्यूमर हैं, सबों के द्वारा जो वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती हैं, उसको कहते हैं मार्केट डिमांड। लेकिन फॉर द एक्सप्लेनेशन इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी calculate, we can assume all the consumers who buy different quantities of commodity in market at different possible prices. सबों जितने भी प्रकार के क्रेता हैं, खरीदने वाले हैं, उसके बारे में हम
उसको एक्सप्लेन उसको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि बाजार में दो बायर्स हैं, उसको ए और बी, और ए के द्वारा और बी के द्वारा, दोनों के द्वारा जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसके सम टोटल को, एग्रीगेट को, उसके जोड़ को मार्केट डिमांड कहा जाता है। इसी ये जो रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड का, उसको जब हम तालिका के रूप में दिखलाते हैं तो उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेज ऑफ दैट कमोडिटी। अब यही इसको टेबल के रूप में जब दिखाते हैं, और फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक एन इंडिविजुअल बायर ऑफ ए कमोडिटी, उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। और मार्केट डिमांड के अंतर्गत जो सभी जितने भी क्रेता है जिसमें हम मान लेते हैं ए एंड बी, और दोनों का जो सम टोटल होता है उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में देखते हैं यह एक कंज्यूमर या एक बायर की है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, जब कमोडिटी एक्स का प्राइस जो है 1 रुपीज है, 4 यूनिट्स का डिमांड हो रहा है तो उसका परचेज किया जा रहा है, फिर प्राइस जब जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे फिर क्वांटिटी ये घटते चली जाती है एक इंडिविजुअल। ये रिलेशनशिप है प्राइस का एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंतर्गत ए कंज्यूमर ए के द्वारा 1 रुपीज में 4 यूनिट्स एंड कंज्यूमर बी के द्वारा 1 रुपीज में 5 यूनिट्स, और दोनों का जो टोटल होता है इसको प्राइस 1 पे तो 4 एंड प्लस 5 इक्वल टू 9। फिर जब प्राइस बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर ए के द्वारा 3 और कंज्यूमर बी के द्वारा 4, 3 प्लस 4 7। इसी प्रकार से फिर प्राइस बढ़ने से ये 2 और 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। उसके बाद 4 के बाद फिर कंज्यूमर ए के द्वारा 1 एंड कंज्यूमर बी के द्वारा 2, 1 एंड 2, तो मार्केट डिमांड हो गया आपको 3। इस तरीके से ए एंड प्लस बी के द्वारा जो डिफरेंट प्राइस पे जो वस्तुओं की डिमांड की जाती है तो उसको कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा जब उसी को ग्राफ पे हम दिखाएंगे, इसी को 4 यूनिट, 4 रुपीज में 1, 3 रुपीज में 2, 2 रुपीज में 3 एंड 1 रुपीज में 4। वो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को दिखाया गया है डिमांड को, और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस को दिखाया गया है। ये बतला रहा है कि यहाँ इसी को हम इस पे प्रेजेंट किया है 1 रुपीज में 4, 1 रुपीज में 4, ये यहाँ पॉइंट है। 2 रुपीज में 3, 2 रुपीज में 3, फिर 3 रुपीज में 2 एंड 4 रुपीज में 1। इसको जब मिलाते हैं तो ये डिमांड कर्व हमें प्राप्त होता है। ये है आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी को अब जब मार्केट डिमांड शेड्यूल को, इसी शेड्यूल को जब हम डिमांड कर्व पे दिखलाते हैं तो ये ए का है डिमांड कर्व, कंज्यूमर ए का, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व यहाँ है, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व, और ये कंज्यूमर सी का डिमांड कर्व है। ये कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी का डिमांड कर्व इसके माध्यम से दिखाया गया है। अब आप देखिएगा, ये कंज्यूमर ए का 1 रुपीज में 4, 2 रुपीज में 3, फिर 2 रुपीज में 3, फिर 3 रुपीज में 2, 3 रुपीज में 2 एंड 4 रुपीज में 1। ये कंज्यूमर ए का है। अब कंज्यूमर बी का है 4 रुपीज में, ये 4 रुपीज में 2, फिर 3 रुपीज में 3, 3 रुपीज में 3, 3 रुपीज में 3, फिर 2 रुपीज में 4, 2 रुपीज में 4 एंड 4, फिर 1 रुपीज में 5। अब इस दोनों को जब जोड़ दिया जाता है 4 प्लस 5 9, 1 रुपीज में 9, फिर 2 रुपीज में 7, 2 रुपीज में 7, फिर 3 रुपीज में
5, 3 रुपीज में 5 एंड 4 रुपीज में 3। इस तरीके से अब इस सारे पॉइंट को जब हम इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो मार्केट डिमांड कर्व हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ए एंड बी के समेशन को इस दोनों मिला करके ए एंड बी का ये मार्केट डिमांड हमें प्राप्त होता है। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या है? मार्केट डिमांड कर्व है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व है the graphic presentation of an individual demand schedule is known as individual demand curve। इस तरीके से डिमांड के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इसके बारे में हम लोग डिमांड फंक्शन के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में, उसी को डिमांड फंक्शन को डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसके बारे में लेटर ऑन वी विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।